ली और करने की जगह में सब मैं ही करता हूँ, ये काफी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। है ना, चाहता तो हूं कि पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, बोलने के समय में मैं कठपुतली हूं। तो ये इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आदमी के साथ ठीक नहीं है। हाँ जी, one thing is very clear that each and every unit in the existence is in coexistence. I remain wherever I belong to each and everything. है ना, है ना, you belong to anywhere on this earth, but you naturally belong to each and everything in the existence. That is the reality. That is why every even illiterate person think of planets, think of anything happening in the world, है ना, he feel concerned about it. So why we are feeling concerned about for the things which we are not really attached in our daily life? So we belong to each and everything. So when the thing comes why to live and how to live, so how to live itself encompasses each and everything in the existence, each and everything, each and every reality, है ना। तो कैसे जीना है, अभी हमारा जीना ऐसा लगता है कि जीने का मतलब मटेरियल के साथ में जीना है ना, क्योंकि ज्यादा हमारे जीने का धरातल ऐसा ही है। उसके बाहर की चीज इसमें शामिल है कि नहीं है, ऐसा हमको एक बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन जीना अपने आप में काफी एक फैली हुई चीज है, धीरे धीरे तो वो शामिल है। हाँ जी, और कुछ? एक आधे मिनट में अपनी बात रखूंगा। हाँ, तब से मैं भी सोच रहा हूं इस बात पे। मैं सोचता हूं कि क्यों जीना है, ये जीवन ही क्यों है, या मैं क्यों भेजा गया हूं इस धरती पे, ये उसमें शामिल है। अब मैं क्यों भेजा गया हूं, तो मैं कौन हूं ये भी उसी में आ जाता है, और फिर वो ब्रह्म सत्य भी उसी में आ जाता है। तो इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि क्यों जीना है कि फैलाव में वो ब्रह्म सत्य भी शामिल है। सृष्टि क्या है, मैं कौन। गुड, चलिए अभी जितनी देखिए, कुल मिला के ये सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चर्चा इसलिए है कि इतनी देर हमको इस पे सोचने के लिए मिल जाता है ना। मैं कह के आगे भी निकल सकता हूं, लेकिन हम एक बार ये देख लेते हैं कि हाँ, मेरे जितने फैलाव है, देखिए सारा जांचना तो हम में खुद में ही होता है। तो मैं अपने जांचने के फैलाव को पा सकूं, अपने जांचने के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकूं कि हाँ, मेरा जितना फैलाव है, क्यों जीना है और कैसे जीना है। जैसे कब तक जीना है, किसके साथ जीना है ना, जीने का आधार क्या होगा, बहुत सारी बातें। तो हम जीने को लेके कोई बात कर रहे हैं, है ना। और जैसा आप 4 W's की बात कर रहे थे, तो वो ठीक है, इसी को फैलाते हैं तो सारे W सारे H इसी में निकल आते हैं। और अभी जैसे आगे चलेंगे अपन उसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्यों जीना है। क्यों जीना है, क्यों जीना, एक तो ये कि जिंदा रहना और जीना ये एक ही बात है कि कुछ अलग अलग बात है? अलग अलग बात है ना। ठीक, तो फिर बात की जा सकती है। चलिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। जितना पढ़ा है, जितना सुना है, सबको साइड में रख दीजिए। और मैंने क्या समझा है, ये इस बात पे आता है कि सुबह 9 से लेके 5 तक के बीच में मैं जो करता हूं वो वास्तविकता है ना, या मेरे जीने में जो है वो मेरी रियलिटी है, व्यवहार में जो है ना। तो एक बार सब कुछ को पढ़ा हुआ लिखा हुआ को साइड में रख दिया जाए, अपनी खुद की गहराइयों से पूछा जाए कि मैं क्यों जी रहा हूं। ठीक, अपने भीतर से पूछा जाए कि मैं क्यों जी रहा हूं। ये प्रश्न यदि इस तरह से बहुत स्पष्ट नहीं होता है तो इसको उल्टा कर देते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा ऐसे मुश्किल लगता है तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, तो काफी स्पष्ट हो जाता है। उल्टा करने से क्या बोलेंगे? क्यों जी रहा हूं को उल्टा करेंगे तो मर क्यों नहीं जाता। हाँ, बोले अभी काफी ठीक हो गया।
तो ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन वाकई में मैं अपनी गहराइयों से पूछूं कि मैं क्यों जी रहा हूं। शुरू करते हैं, उधर से शुरू करते हैं, आंटी से शुरू करते हैं। और एक बात और, जब हम इसका आंसर देते हैं तो हमको एक वापस रिफ्लेक्स मारता है, हमारे खुद के भीतर से एक आवाज आती है कि अपने आप में अधूरा है कि पूरा है। तो उसको भी महसूस कीजिएगा कि आपने जो भी उत्तर दिया, उस उत्तर को देने के बाद आपके भीतर कैसा फील होता है। एक अधूरापन फील होता है, कुछ और भी शेष बचा है, या ये पूरा हो गया है। हाँ जी, सोचा नहीं, आए हैं, बढ़िया। जो ऐसा फील करते हैं बिल्कुल वैसा ही बोलिए। हाँ जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं, कोई बात नहीं। मैं जी रहा हूं, है ना, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये क्यों जिंदा हूं, हाँ जी प्लीज। चलिए मान लेते हैं। हाँ जी, वैसे हर इंसान की तरह मैं भी इस सृष्टि में कुछ सार्थक योगदान करने के लिए आया हूं। खास तौर पे मनुष्य के रूप में जो है ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और पॉजिटिव करने की और कंट्रीब्यूटिव कुछ करने की। अब वो कर पाता हूं कि नहीं ये अलग बात है। आप पॉजिटिव क्यों करना चाहते हो? और क्यों नहीं, वो बिल्कुल जीवन की सार्थकता उसी में है कि कुछ पॉजिटिव किया जाए, अच्छा किया जाए। और जहां तक क्यों जी रहा हूं इसका सवाल है, अब फिर दर्शन के स्तर पे मतभेद हो सकता है, लेकिन जीने के सिवा कोई चारा नहीं है। जब तक मुक्त नहीं हो जाता मैं, जब तक मोक्ष मुझे नहीं मिल जाता है, तब तक जीना मजबूरी है। इस जन्म के बाद और जन्म भी लेना पड़ेगा और जीते जाना पड़ेगा जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता है। चलिए, हाँ जी, प्रिसाइज कहेंगे। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है कि हमें बताया जाता है कि इंसान का जो जन्म है, छोड़ दीजिए, केवल अपने भीतर आ जाइए। आप क्यों जी रहे हैं? पूर्व जन्म के जो कर्म है वो कर्म अधूरे रहते। ये सब सुना हुआ पड़ा हुआ है, अपने भीतर झांकिए, मैं क्यों जिंदा हूं, दैट्स इट। जीना है इसलिए जिंदा है, भेजा गया आया हूँ। हाँ, भेजा गया आया हूं, ये भी सुना हुआ है, सुना हुआ ही तो है, किसने देखा? आए हैं, जी रहे हैं, तो फिर अंदर से आवाज आ रही है कि जो आत्मा और परमात्मा है, शरीर और आत्मा अलग है, तो नहीं, उनका अलग अलग दर्शन करके जाएंगे। अच्छा, इसीलिए जी रहे। थोड़ा बहुत आत्मा और शरीर अलग है वो महसूस किया हुआ है, तो अभी उनको थोड़ा अलग से देख सके। ऐसा क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि शरीर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आत्मा जब निकल गई तो। अभी तो है आत्मा। हाँ, इसीलिए आत्मा और शरीर को अलग करके मतलब देखना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं। हाँ जी, आपका? सुख यश पाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। बस जी रहा हूँ, और आपने पूछा इसलिए सोच रहा हूँ कि क्यों जो रहा हूँ। ये हाँ बिल्कुल, जो ऐसा महसूस करें वैसे ही कहा जाए। दरअसल कभी ये प्रश्न खुद से पूछा नहीं था, अभी आपने पूछा है तो उत्तर से डर लग रहा है। तो ऐसे लगता है कि एक निरर्थक शून्य सामने आ रहा है, और लाइक आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है कि जी नहीं रही हूँ, सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हूँ डेली रूटीन के लिए। ऐसे एग्जैक्टली बोला जाए तो मैं भी जी नहीं रही हूँ। एक्चुअली फर्स्ट आई एम फुलफिलिंग माई ओन एग्जिस्टेंस हेयर, देन आई एम कमिंग टू माई फैमिली, and maybe later on I'll think about others also. So at present it's only limited to myself and my family.
मैं तो सोचता हूँ कि जी रहा हूँ, कुछ लोगों से कुछ लिया है, उनको थोड़ा कुछ वापस कर दो। जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स ने जितना कुछ दिया है, हाँ, उनको कुछ वापस कर दो। हाँ जी। 10 साल बाद 20 साल बाद पेरेंट्स नहीं रहेंगे, उसके बाद सोचा नहीं। आए हैं इस दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा किसमें। इसको उल्टा करने से ऐसा निकलता है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। हाँ जी प्लीज। मोस्टली मेरा भी ऐसा ही कहना है कि आत्महत्या नहीं करनी है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं और फिर उसके आगे जाके मुझे अपने लिए सब कुछ देखना है, सब कुछ जो दुनिया में है वो सब देख के उसका अनुभव करके फिर ही जाना है। बोलने के बाद ये भी फील करते जाइए कि बोलने के बाद कैसा लग रहा है। या आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। यस। I don't know how and why I came here or I sent here. So if I came here, I have to leave. Then some responsibilities are there on my shoulder, so I have to fulfill them. And death is not in my hand. So when time comes, I have to go. Today I am feeling I will get some answer here. Why? मैं क्यों जी रही हूँ? जानने की चाहत है कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन वो तो एक दिन मरने ही वाला है, तो वो तो पक्का पता चलेगा मरने के बाद क्या होता है, लेकिन शायद मरने के बाद इधर क्या होता है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा इधर जी सकते उतना जीने का, वो तो पता चल ही जाएगा। इसमें एक भंडारी बहुत एक्टिव है। हाँ जी प्लीज प्लीज। इसमें एक ये भी बात है